सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की ये प्रॉब्लम है। अ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st July 2011. The costing record concerned the said contract revealed the following information: material sent, labor paid, labor outstanding, salary engineer, cost of plant, salary to supervisor, administrative, prepaid expenses, material at site. Plant used for contract has estimated life and residual value this. Some of the material found unsuitable and sold for this. ठीक है. Contract price is this. On 31st, 2/3 of the contract completed. Contract issue certificate covering 50% of the contract price and contractor has been paid ₹20 lakhs. Depreciation स्टेट लाइन बेसिस पर लगाना है. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो बहुत सिंपल सा अकाउंट है ये, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. चलिए करते हैं. पहले हम बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है. क्योंकि हमें ये वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें इससे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा. पहले हमें कॉस्ट ऑफ वर्क निकालनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट की, उसके बाद हम उससे वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे. ठीक है जी. चलिए हम लिखेंगे मटेरियल कितना है. मटेरियल हो गया 774,300 और लेबर 10,79,000. आउटस्टैंडिंग जो है इसमें दैट इज 1,02,500. तो ये हो गया 11,81,500. इसके बाद सैलरी टू इंजीनियर ये 20,500 है. कितने महीने चला है? 1 जुलाई से 9 मंथ हुआ, तो 9 मंथ की दैट कम्स टू 1,84,500. ठीक है जी. सैलरी आ गई. इसके बाद है प्लांट. प्लांट हमने 7,71,000 का भेजा है. फिर है हमारा सुपरवाइजर. सुपरवाइजर हमारा देखिए 9,000 रुपये है. 3/4 डिवोट किया तो 3/4 कर देंगे. तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट आएगी वो 60,750 आएगी. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 460,600 है. और इसमें प्रीपेड हमारे हैं 10,000, वो माइनस कर दो. ठीक है जी. इसके बाद है हमारे मटेरियल साइट पर 75,800 का है. इस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है इसकी? रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 अपॉन 7 ईयर इंटू 6.25. नहीं, तो ये डेप निकलेगा हमारा ये आता है 1,03,000 पर एनम. सो 7,71,000 minus 1,03,000 into 9/12.
तो ये आया हमारा 693750। ठीक है। इसके बाद कुछ मटेरियल ख़राब था, वो 10,000 में हमने बेच दिया। तो सेल ऑफ मटेरियल हो गया हमारा। जो लॉस ऑन सेल है वो आप P&L में डाल देंगे। कितना है? 3,500। चलिए, यहाँ तक अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट हो गई। टोटल कर लें इसका। ये हो रहा है 34,22,550। ठीक है, माइनस तो ये आ रही है 2639,500। एक मिनट चेक कर लें। $600 आएगी। ये 650 है तो ये 600 आएगी। ये हुई है कॉस्ट ऑफ वर्क डन। सो कॉस्ट ऑफ वर्क आ गया 2639,500। अब यहाँ पर आएगा हमारा WIP, वर्क सर्टिफाइड। ये तो हमारा 50% है, 22,50,000। वर्क अनसर्टिफाइड, इसके लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। टू थर्ड ऑफ वर्क कॉस्ट हमारी कितनी है? 2639,500। सो कॉस्ट ऑफ फुल वर्क 2639,500 इंटू 3/2। 3,959,250। कॉस्ट ऑफ 50% वर्क जो सर्टिफाइड हुआ है, 1,979,625। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क डन माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 2639,600। ये आ रहा है हमारा एक सेकंड 2639,600। ये आएगा 400। ये आएगा 659,900। ठीक है जी, तो 659,900। सो दैट इज
2909,900. ये हमारा हो गया नोशनल प्रॉफिट। पीएल ट्रांसफर, वर्क रिसीव्ड हो गया, पैसा मिल गया 20 लाख अपॉन कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सो 2703 160,178 110,122 WIP रिजर्व। ठीक है, चलिए समझ आ गया। कैलकुलेशंस हैं, आपको समझ आ रही होंगी। थैंक यू।